तो कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक हैं, मंगल हैं, आनंद में हैं, शरीर की स्वस्थता, मन की स्वस्थता, आप सब 3 साल बाद वापस इस मंच पर बैठकर कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम दोबारा आए थे ना। कुछ चेहरे पुराने हैं और हमारे बीच में हैं, उन सब का अभिवादन। और जो चेहरे हमारे बीच में नहीं हैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जैसे हमारे सेवाभावी रामायण बाबा। आप जो हम सब साथ में हैं, कथा, कहानी, व्याख्यान, कुछ भी जो आपके मन को भाए, वो शब्द शुरू करने से पहले मैं हमेशा अक्सर पूछा करती हूँ कि आज आप सुनना क्या चाहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, उठकर तैयारी करते हैं कि नाश्ते में ये बनाना है, हमें खाना ये है, दुकान पर इतने बजे जाना है, आज ये वाली डील करनी है। हमारे पूरे दिवस भर की प्लानिंग सुबह उठते ही हमारे मस्तिष्क में रहती है। जब आप अपना कीमती समय लेकर यहाँ आए हो, यहाँ 1 घंटे आप बैठे हो, तो क्या आपके भीतर की कुछ तैयारी है कि आज मुझे सुनना क्या है, मुझे आज श्रवण करना क्या है। उपाधि के तौर पे आप श्रावक हो, श्राविकाएं हो, साधु है। तो जो श्रावक जो श्रवण करता है, तो क्या आपके भीतर कोई प्यास, कोई जिज्ञासा, कुछ भीतर से उमंग है कि आज मेरे कान ये सुने। फ़ोन कर कर किसी की चुगली, बुराई, निंदा करने में हमें पता है कि हमें किसकी चुगली, बुराई सुननी है, किसके बारे में अपशब्द कहना है, किसके बारे में अच्छा कहना है, ये हमें सब पता है। लेकिन जब आप अपना कीमती समय 1 घंटा अपने व्यस्त जीवन में यहाँ आकर दे रहे हो, तो क्या आपको पता है कि सुनना क्या है? क्या आपने यहाँ आने से पहले कोई तैयारी की? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, एक नॉर्मल टॉक जैसा। क्या आपने सोचा कि आज आप क्या सुनेंगे? धन्यवाद। अगर आपके भीतर ये भाव उठता है कि आज मुझे क्या सुनना है, तो आपका यहाँ आकर बैठना सार्थक है। वरना आपका 1 घंटा आपकी सिर्फ परंपरा निभाने के लिए आप यहाँ बैठे हो कि आपके साधु संत आए हैं और आपको जाकर उनको सुनना है। जो एक विचार आपके मन में बचपन से डाला गया है, उसी को आप पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हो। भगवान महावीर कहते हैं गौतम को कि गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत कर। प्रमाद और आलस, हम आम भाषा में क्या कहते हैं? ये आलसी है, इसके भीतर बहुत आलस है, ये उठती नहीं है, बैठती नहीं है, काम नहीं करती। आलस और प्रमाद में अंतर है। भगवान महावीर भी तो आलस कह सकते थे, उन्होंने प्रमाद क्यों कहा? आपको पता है आलस और प्रमाद में क्या अंतर है? आलस क्या है और प्रमाद क्या है? उन्होंने गौतम को ये नहीं कहा कि गौतम समय मात्र भी आलस मत कर, समय मात्र भी प्रमाद मत कर। आलस, संसार की जितनी चीजें हैं उसके लिए आपका स्वस्थ नहीं होना मन से कि मुझे नहीं करना, क्या करना है करके, वो है आलस। आपकी भौतिक चीज़ों के लिए, आपके भौतिक संसार के लिए आप किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं रखते, वो है आलस। लेकिन भीतर अध्यात्म के लिए आप करना नहीं चाहते, आध्यात्मिक जगत में कुछ करना नहीं चाहते, वो है प्रमाद। तो हम क्या है? हम आलसी भी हैं और हम प्रमादी भी हैं, क्योंकि हमें भीतर का तो कुछ पता ही नहीं। हमारी तुलना हम कह देते हैं कभी कभी, तू तो पशु से भी छोटा है, तू तो जानवर से भी गिरा हुआ है। लेकिन ये गलत है, हम जानवर से भी कहीं छोटे हैं। जानवर को तो पता ही नहीं कि वो जानवर बना है, कुत्ते को तो पता ही नहीं वो कुत्ता है, किसी भी जानवर को पता ही नहीं कि वो है। इसलिए वो अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य कर रहा है। लेकिन हमें पता है कि हम मनुष्य बने हैं, फिर भी हम
कुछ भी हमारे भीतर ही नहीं आता, हमारे भीतर कुछ उत्पन्न ही नहीं होता। हम कितना ही सुन ले, हम कितने ही प्रवचन सुन ले, आत्मा परमात्मा, क्रोध मान माया को त्यागो, आत्मा से जुड़ो, आत्मा ये आत्मा वो, पर कभी कुछ भी भीतर अंकुरित ही नहीं होता। ऐसा क्यों? एक भिक्षु 3 दिन से उसे बहुत भूख लगी हुई है। 3 दिन से भिक्षु को भोजन नहीं मिला, भटक रहा है कि कहीं कुछ भोजन मिल जाए। भिक्षा में उसे प्राप्त हुए टंडुल, बोले तो चावल, कच्चे चावल। बारिश का मौसम था, कुटिया थी उसके पास। बारिश के मौसम में लकड़ी कैसी रहती है? गीली, और गीली लकड़ी में अग्नि जलती। अग्नि जलाने का वो प्रयास कर रहा है। भूख इतनी लग रही है कि कच्चे चावल को ही खा जाए, लेकिन प्रयास किया, प्रयास कर कर अग्नि लगाई और चावल को टूटे हुए मिट्टी के पात्र में डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। अब चावल पक रहे हैं, पर इतनी भूख है, इतनी पीड़ा है कि सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से ये पके और जल्दी से मैं खा लूँ। कभी कभी आप सब के साथ भी होता होगा, आप सब भोजन बनाते हैं जब गहरी भूख लगती है कि जल्दी बने और जल्दी से सबसे पहले मैं खा लूँ। ऐसे ही भूख लग रही है। इतने में क्या देखता है, 2 जंगली बैल लड़ते हुए आते हैं, उसके पात्र को लात मारते हैं और उसका पूरा पात्र मिट्टी में धंस जाता है। मतलब जिसको वो खाने वाला था वो भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब आप सोचो, आपकी कोई प्रिय वस्तु, आप मेहनत करके कोई गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, वो आपके सामने ही खत्म हो जाए, बिना उसका भोग किए। जिस वस्तु के लिए आपने बहुत प्रयास करे, जिस डील के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आप प्रयास करते हो, वो आपके सामने हो और आपके सामने ही नष्ट हो जाए, तो कैसी पीड़ा। तो ऐसी ही पीड़ा उस भिक्षु को हो रही है, क्योंकि उसके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? भोजन। और भोजन क्या हो गया? उसका नष्ट हो गया। तो वो क्या कर रहा है? रोने लगा, बिलख रहा है जोर जोर से, हाय मेरा भोजन, हाय कितनी मेहनत से मैंने मांगा, कहाँ कहाँ से मांग के लिया, तब ये थोड़े से चावल मिले। भीतर एक पीड़ा हो रही है, क्रंदन कर रहा है, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, रोते रोते उसको हिचकियाँ आने लगी और इतना दर्द उसको हुआ कि वो बेहोश। जब वो मूर्छित हो गया और जब आँख खोली तो क्या देखा? ना कोई झोपड़ी है, ना कोई घर है, ना चावल है। वो एक राजसी शैया पर सोया हुआ है। किस पे सोया हुआ है? आपके मखमली बिस्तरे पे वो सोया हुआ है। उठकर देखा, याद आया, अरे मैं तो राजा जनक हूँ। कौन हूँ? राजा जनक। आप ये नाम याद कर लो, क्योंकि आपको 3 दिन यही शब्द सुनना है। कौन हूँ मैं? राजा जनक। शैया है मखमली, बिस्तरा गीला है आंसू से, शरीर को छुआ तो सारे लक्षण रोने वाले हैं। एकदम से राजा जनक के मन में विचार आया, असली कौन है? सत्य क्या है? जो जंगल में भटक रहा था वो राजा जनक सत्य है, या जो इस शैया पर बैठकर ये सोच पा रहा है कि वो स्वप्न है, ये सत्य है? दोनों में से सत्य क्या है? थोड़ा सा जल पिया, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाया। राजा जनक मिथिला नगरी के राजा हैं। उनकी सभा हमेशा विद्वानों से भरी रहती थी। उनको तत्व जिज्ञासा की बहुत सारी जिज्ञासा होती थी। वो राजपाट की सभाओं के बाद अक्सर विद्वानों को बुलाकर बड़े बड़े गहन विषयों पर चर्चा किया करते थे। तो आज जब सभा लगी तो किसी विद्वान ने पूछा कि आप थोड़े आज परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? तो राजा ने कहा, मेरे मन में एक प्रश्न है कि ये सत्य है जो स्वप्न मैंने रात्रि में देखा, या ये सत्य है जो मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूँ? अब मैं यही बात आपसे पूछूं, जो स्वप्न आप रात को देखते हो वो कितना असली प्रतीत होता है? हमें कभी भी निद्रा में महसूस ही नहीं होता कि हम कोई सपना
देख रहे हैं वो कितना असली लगता है। सपने कैसे होते हैं और हमारे इंसान बनते बनते हम जानवर बन जाते हैं, भागते भागते कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं से भाग रहे हैं, लेकिन वो इतने सत्य होते हैं कि कभी लगता ही नहीं कि ये सच नहीं है। 3 अवस्थाएं हैं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। इस चित्त की अवस्था कितनी है? 3। स्वप्न एक जो हम सोते हुए देखते हैं, एक जागृत जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और एक है सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ है गहरी बेहोशी। कभी कभी आपको महसूस हुआ होगा आप सोए और सुबह उठे, आपको एक भी सपना नहीं, एक भी चिंता नहीं, इतनी प्यारी नींद। वो जो बेहोशी वाली नींद है उसको कहा जाता है सुषुप्ति। और जिसमें ये घटित होता है, चौथी अवस्था जिसमें ये घटित हो रहा है, उसे बोलते हैं तुर्य। क्या बोलते हैं? तुर्य। जिस चीज में ये तीनों जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति घटित होते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं तुर्य। आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आप एक कुर्सी को देख रहे हैं, आपको पता है आप कुर्सी को देख रहे हैं, जब तक वो कुर्सी आपकी नहीं है, आपको उस कुर्सी से कोई मतलब नहीं है, वो टूट रही है, जुड़ी हुई है, काले रंग की है, गोरे रंग की है। ऐसे ही तुर्य अवस्था है, वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को हमारे भीतर बैठकर देखता है। वो कौन है? वो आपकी आत्मा है। तुर्य मतलब आत्मा आपके करने को, आपके भोगने को, दोनों को दृष्टाभाव से देख रहा है। थोड़ी गहरी हो गई बात। तो सभा लगी हुई है और सभा में राजा परेशान है, सत्य क्या है? ये सत्य है, ये वो सत्य है। कई दिन बीत गए। कहते हैं ना कि जब तक हमारे मन को संतुष्टि ना मिले तब तक हम किसी की बात को मानते नहीं हैं। हम दूसरे की बात को तभी मानते हैं जब हमारा मन उस बात को मान लेता है। तो राजा ने कहा जो भी मेरे मन के समाधान को कर देगा, ये 100 गायें, जिन गाय के सिर पर सोना मंडा हुआ है, वो मैं दान में दे दूंगा। उस लालच में बहुत सारे विद्वान आए, लेकिन समाधान नहीं मिला। एक दिन सभा लगी हुई है। आज जैसे ही आप लोग बैठे हैं ऐसे ही राजा जनक बैठा है, उसकी सभा बैठी है। एक 12 साल का बालक सभा में प्रवेश करता है, और वो बालक कैसा है? जिसका अंग 8 जगह से क्या है? टेढ़ा। जिसका नाम क्या है? अष्टावक्र। अष्टा मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़ा। जो 8 जगह से जिसका शरीर टेढ़ा है, जो झुककर चलता है, जिसकी कूप निकली हुई है, हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, ऐसा बालक जब सभा में प्रवेश करता है तो सारी सभा उसको देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। हम कब किस पर हंसते हैं? जब हम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते हैं, तभी हम किसी का अपमान उड़ा पाते हैं। मुझे ये भाषा आती है, दूसरे वाले को नहीं आती, तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ। मेरे पास धन है, सामने वाला निर्धन है, तो मैं उससे श्रेष्ठ समझता हूँ। हमारी धारणा है कि गोरा रंग खूबसूरत है, तो मेरे पास गोरा रंग है, सामने का काला रंग है, तो मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूँ। ये सारी बातें बिल्कुल तुच्छ हैं, जीरो है। जब हम आम लोग ये सब करते हैं तो वो तो विद्वानों की सभा थी। विद्वान जो वेद के प्रकांड पंडित थे, वो अष्टावक्र को देखकर हंसने लगे। जब अष्टावक्र को देखकर सभा हंसी तो अष्टावक्र और जोर से हंसे। कैसे हंसे? और जोर से हंसे। उनकी हंसी को सुनकर पूरी सभा क्या हो गई? चुप हो गई। किसी विद्वान ने बीच सभा में बोला, अरे टेढ़े मेढ़े, तू हम हंसते हैं, समझ में आता है, हम तेरे रूप को, तेरे रंग को देखकर हंसते हैं, तू किस लिए हंसता है? अष्टावक्र ने कहा, महाराज जनक प्रणाम स्वीकार करें,
मैं सोच कर आया था ये विद्वानों की सभा है, मैं सोच कर आया था ये पंडितों की सभा है, मैं सोच कर आया था यहाँ कुछ आत्म की बात होती है, मैं सोच कर आया था ये क्या सभा है। लेकिन शर्म करो, ये तो चमारों की सभा है, ये तो चरमकारों की सभा है। इस सभा में ना कोई विद्वान है ना कोई पंडित है, बुद्धि का भोग विलास करने वाले, बुद्धि के चातुर्यों में फंसे रहने वाले ये सभा जन है। अरे तुम हंसे तो किसको देखकर हंसे? इस शरीर को देखकर हंसे तो तुम बनाने वाले पर हंसे, आत्मा को देखकर हंसे तो तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा में क्या फर्क है? अरे मूर्ख, आकाश अगर मंदिर में समा जाए, इस भवन में अगर आकाश है, हवा है, आकाश है, तो आकाश का आकार घर के समान नहीं हो जाता। घट के अंदर अगर आकाश है तो आकाश घट नहीं हो जाता। मंदिर के अंदर अगर आकाश है तो आकाश घर नहीं हो जाता। अगर इस शरीर के भीतर जो आत्मा है वह अष्ट वक्र नहीं हो जाती, 8 जगह से टेढ़ी नहीं हो जाती। तुम किस लिए हंसे? राजा जनक वैरागी थे, मन में धर्म का बीज था। वो उठ खड़े हुए, चरणों में गिर गए और गिरकर बोले कि क्षमा करो, क्षमा करो, आप बताओ, आप हमें कुछ ज्ञान दो। कह रहे ज्ञान व्यान तो नहीं पता, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान करने आया था। और क्या है प्रश्न, बताइए जरा, आप बताइए। सत्य क्या है? ये सत्य है या वो सत्य है? समय की सीमा कह रही है रुक जाना चाहिए। आप कल आएंगे, कल सुनेंगे कि सत्य क्या है। तब तक आप भी सोच कर आ सकते हैं कि सत्य क्या है, हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि सत्य क्या है। इन्हीं 2 लाइनों के साथ अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। नर शरीर मुश्किल से पाया, क्यों इसको ठुकराता है? क्या नर शरीर मुश्किल से पाया, क्यों इसको ठुकराता है? झूठ कपट निंदा में पड़कर क्यों प्रभु को विसराता है? समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। प्रणाम, वंदन।